अघोराचार्य बाबा कीनाराम ने अपने हाथ से हरिहरपुर मठ की स्थापना की थी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले इस परम तपस्वी के चरण इस धरती पर पड़े थे। तब से लेकर आज तक हरिहरपुर कीनाराम की यह मठ अपनी दिव्यता और रमणीयता को दिनों दिन प्राप्त कर रही है। बाबा कीनाराम ने अपने जीवन काल में 4 अघोरी और 4 वैष्णवी मठों की स्थापना की थी। उन अघोरी मठों में हरिहरपुर का स्थान बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वन हरितमा के झुरमुट में यानी चारों तरफ जो हरियाली है, ये एकांत स्थान है और इस नीरव एकांत में 500 साल पहले बाबा कीनाराम जी आए थे और तब से लेकर आज तक उनके द्वारा जलाई गई अखंड धूनी इस स्थान पर जल रही है। इस बाउंड्री वाल के अंदर बाबा कीनाराम का वह सिद्ध तपो स्थल है जिसके अंदर आने से लोगों का रोग, शोक और उनकी मुरादें पूरी होने लगती हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले इस कुएं का दर्शन होता है। यहाँ ये कूप जब निर्माण कराया गया तब से लेकर आज तक इसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ और बड़ा ही मीठा जल है। इस तरफ बाईं तरफ आप देखेंगे कि अघोर पंथ की परंपरा के तमाम साधुओं की, मुनियों की ये समाधियां स्थापित हैं। मेरे दाहिनी तरफ ये जो बारादरी दिखाई पड़ रही है, किसी ज़माने में यहाँ सुर्खी और चूने से बनी हुई एक इमारत होती थी जो अतिथिशाला के रूप में जानी जाती थी। आने वाले दूर दराज के पर्यटन, दर्शनार्थी, साधु संत इसमें रहते थे। आज भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन पूजन करने के उपरांत अपना भोजन भी बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, बाबा को वो प्रसाद चढ़ाते हैं। सामने ये जो दिखाई पड़ रहा है ये बट वृक्ष बहुत पुराना है। यहाँ आकर लोग अपने विश्राम के रूप में यहाँ आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और उसके बाद बाबा का दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ जाते हैं। पीछे आप देख रहे हैं यह कीनाराम मठ का मुख्य भवन है जिसमें कीनाराम बाबा की गद्दी स्थापित है और यहीं पर इस मठ के महंत निवास करते हैं। और दाहिनी तरफ ये जो दिखाई पड़ रहा है यह वह धुनी स्थल है जहां बाबा की धुनी 500 साल पहले जो जली थी वो अनवरत जलती है और इससे निकली हुई विभूति ही लोगों के महाप्रसाद बनती है और उसे लोग महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये स्थान साधना स्थली के रूप में माना गया है। यहाँ लोग शांति की खोज में आते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं और एकांतवास करते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। प्राकृतिक सुषमा से आच्छादित हरिहरपुर का यह अघोरी मठ हर दृष्टि से मनोहारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आदि गंगा गोमती अविचल बह रही हैं और प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये रामशाला अपनी अद्भुत छटा बिखेरता है। यह स्थान किसी ज़माने में 552 बीघे का था, लेकिन सरकारी नीतियों, चकबंदी विभाग की मनमानी की वजह से इस पर लोगों के चक काट दिए गए और कुछ लोगों ने यहाँ के संतों महंतों को बरगलाकर यहाँ की ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया, जिनका बहुत कुछ नुकसान भी हुआ। अब लोगों में जागरूकता आ रही है और इस स्थान से भी यह आह्वान किया गया है कि जिन लोगों ने बाबा की ज़मीन कब्जा की है या जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो उसे छोड़ दें, अन्यथा वो अनिष्ट के भागीदार होंगे। खेद है कि कागज़ में बहुत थोड़ी सी ज़मीन कीनाराम बाबा के नाम से बची हुई है और 552 बीघे पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ के व्यवस्थापकों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि एक बार यहाँ आ जाएं तो निश्चय ही यह स्थान
पर्यटन की दृष्टि से भी सज और संवर जाएगा और यहाँ का विकास त्वरित गति से होगा। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने इस स्थान को विवामान कर दिया था, कभी उन्होंने इस पर दृष्टिपात नहीं किया, अन्यथा यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अपना एक स्थान रखता। ये हैं हमारे साथ हरिहरपुर कीनाराम कुटी के इस समय के वर्तमान पुजारी राजू राम बाबा। हम राजू राम बाबा से भी जानना चाहेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के बहुत पुरानी धरोहर है, 500 कुछ वर्ष हो गया इसको। यहाँ के जो निवासी है, जो यहाँ के ज़मीन हड़प रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो छोड़ दें, अपने बाल बच्चा के साथ सुखी रहे, और अन्यथा नहीं तो वो भोगेंगे खुद। बाबा कीनाराम जब उत्तर भारत की यात्रा करके हरिहरपुर में आए थे तो यह स्थान आदि गंगा गोमती के किनारे एक विवावान जंगल के रूप में था। यहाँ डोभी के जमींदारों की जमींदारी थी और उनका यहीं बगल में एक किला हुआ करता था जो इन जंगली वनस्पतियों में ढका हुआ है। आज वह किला तो नहीं है, लेकिन उसका ध्वंसावशेष आज भी वहाँ विद्यमान है। बाबा कई दिनों तक यहाँ रहे और एक दिन जमींदार साहब को जब ये पता चला तो वो बाबा से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बाबा से कहा कि आप यहाँ अपनी कुटी बना लें, हम जितनी ज़मीन आपको चाहिए छोड़ देते हैं। बाबा उनके निवेदन को स्वीकार करके यहाँ अपनी धूनी जलाए और तब से लेकर आज तक अनवरत वह धूनी जलती रहती है। संत कीनाराम की अघोरपंथी परंपरा में अब तक यहाँ 50 महंत हुए, जिन्होंने समय समय पर यहाँ की गद्दी संभाली और उन्होंने यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कराया। गेट के बाहर जहाँ हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ से हम अंदर आए, उसके बाहर हाथियों को रहने के लिए हाथीशाला का भी निर्माण था, घोड़ों के लिए घोड़शाले का निर्माण था और यहाँ एक बहुत बड़ी रसोई भी हुआ करती थी। जब यहाँ दर्शनार्थी या साधु संत आते थे तो उस रसोई में जो पकता था सब लोग खाते थे। बताया जाता है कि बाबा का चमत्कार धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। वो नदी पर खड़ाऊ पहनकर चल लिया करते थे, लंगोट को आकाश में फेंक कर सुखवा लिया करते थे और बहुत सारे लोगों की मनोकामना यहाँ आने पर पूर्ण हुई। लोग आज भी यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और एक बृहद भंडारे का आयोजन किया जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं, यह कुटी कालांतर में काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। यहाँ का रख रखाव समुचित नहीं हो पा रहा था। तब जाकर के सर्वेश्वरी समूह के पीठाधीश्वर बाबा शंभवराम ने अपने शिष्यों को यहाँ भेजा और इस कुटी के जीर्णोद्धार के लिए लोगों का आह्वान किया। तब से इस कुटी की रमणीयता पुनः वापस आने लगी और यहाँ रंग रोगन पेंट होने लगा, यहाँ सड़कें बन गईं, इस स्थान की बाउंड्री वाल हुई और गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं बाबा शंभवराम जी यहाँ आते हैं और हजारों के श्रद्धालुओं के बीच में वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। अभी इस साल जो गुरु पूर्णिमा मनाई गई उस पर अघोराचार्य बाबा कीनाराम की मूर्ति का भी अनावरण किया गया, जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। इस मूर्ति का अनावरण बाबा शंभवराम जी ने अपने हाथों से किया। जब से यह कुटी सर्वेश्वरी समूह के हाथों से संचालित हो रही है, तब से यहाँ पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास हो रहा है। अन्यथा मैं यहाँ से 10 साल पहले की अगर बात करूं तो यह स्थान एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। नदी के किनारे पक्की सीढ़ियां थीं जो टूट गई थीं। यह स्थान बरसात में और बाढ़ में कटान होता था और यह ध्वंसावशेष ध्वंस होने की कगार पर आ गया था।
इसका समुचित रखरखाव नहीं हो पा रहा था। तब बाबा शंभुराम जी ने इसे अपने हाथ में लिया और तब से लेकर आज तक इस कुटी का निरंतर विकास होता जा रहा है। यह जो समाधियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ये इसी परंपरा के महंत लोगों की है, जो समय समय पर यहाँ की गद्दी संभालते रहे। यहाँ आने के लिए वैसे तो चारों तरफ से सड़क मार्ग, रेल मार्ग बने हुए हैं। यदि आप वाराणसी से आना चाहें तो कैंट से 30 किलोमीटर पर चंदोक बाजार स्थित है। वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हरिहरपुर रामशाला स्थित है। और यदि आप जौनपुर के जिला मुख्यालय से आना चाहें तो 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। इसी तरह गाजीपुर और आजमगढ़ चारों दिशाओं से आने वाले पर्यटक इस स्थान पर आते हैं और बाबा कीनाराम द्वारा स्थापित इस हरिहरपुर रामशाला पर आकर अपनी मन्नत निवेदित करते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ आते हैं, बाबा की आरती पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ भोजन बनाकर बाबा को चढ़ाते हैं और प्रसाद पाते हैं। यहाँ इस गांव के लोग जब भी आते हैं तो बाबा की धुनी से निकला हुआ विभूत ही महाप्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। यह स्थान वास्तव में सिद्ध है और सिद्धों का, फकीरों का स्थान है। यहाँ आने के बाद लोगों को बड़ी शांति प्राप्त होती है। तो आज हम आपको बाबा कीनाराम जी द्वारा स्थापित 4 अघोरी मठों में से हरिहरपुर मठ का दर्शन कराए हैं और इसके बारे में बताए हैं। आगे हम और भी मठों पर बाबा द्वारा स्थापित जो अन्य वैष्णवी या अघोरी मठ हैं उनके बारे में भी बताएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे फेसबुक वॉल को फॉलो करें। यूट्यूब पर भी जाकर आप रियल व्यू न्यूज़ सर्च कर सकते हैं और वहाँ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।